सो हेलो गाइस, वेलकम टू दी अवर क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड टू शो द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स? अब ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता क्या है? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आपका एमएस वर्ड में ओपन होता है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की हेल्प से हम जो आपके फ़ॉन्ट होते हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की, ये फ़ॉन्ट है। तो इन फ़ॉन्ट को हम उसकी डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, उसकी फ़ॉन्ट स्टाइल जो होती है उसको चेंज कर सकते हैं, साइज़ेस को हम चेंज करते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की हेल्प से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका कंट्रोल डी। कंट्रोल डी की हेल्प से हम लोग फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं और अपने फ़ॉन्ट में चेंजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी दस्तावेज में इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स इन डॉक्यूमेंट? अब हाइपरलिंक आपको ओपन करना है, तो हाइपरलिंक क्या होता है पहले जान लेते हैं हम। इस तरीके से हाइपरलिंक जो बॉक्स होता है आपके एमएस वर्ड जो होते हैं उसमें ओपन होता है। और हाइपरलिंक एक ये नेविगेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है ताकि नेविगेशन आपका ईज़ी हो। और हाइपरलिंक हम जनरली किसी डॉक्यूमेंट को लिंक करने के लिए, फाइल्स को लिंक करने के लिए हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर है जो आप कंट्रोल के की हेल्प से आप हाइपरलिंक बॉक्स को ओपन करते हैं और लिंक को आप अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, होम एंड पेजअप आदि कंप्यूटर कीबोर्ड की कुंजियाँ निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? तो होम की होती है, एंड की होती है, पेजअप की होती है, पेज डाउन की होती है। तो इनको जो है कीबोर्ड में ये किससे रिलेटेड होती हैं? तो बिल्कुल, क्या वो कंट्रोल कीज़ होती हैं, नेविगेशन की होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, फंक्शन की होती हैं? तो ये जो कीज़ होती हैं होम एंड पेजअप की होती हैं, ये कर्सर को मूव करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है मैक्सिमम कंडीशन में। तो ये नेविगेट करने के लिए आपकी होती है, ना कि ये कंट्रोल की होती हैं, ना ही न्यूमेरिक की होती है और ना ही फंक्शन की होती हैं। तो ये आपकी नेविगेशन की होती है, तो इसका आंसर सही है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेविगेशन। तो अब आपको ये कीबोर्ड दिख रहा होगा, तो कीबोर्ड में आपको कीज़ दिख रही हैं, जैसे ये दिख रही हैं, आप इंसर्ट की है, ये डिलीट की है, ये पेजअप की है, ये स्क्रॉल लॉक की है, पेज डाउन की है, पेजअप की है। तो ये जो आपको कीज़ दिख रही हैं, ये सारी की सारी आपकी नेविगेशन कीज़ होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आप देख रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस काफ़ी ईज़ी होते हैं, बस इतना है कि आपको पढ़ना है अच्छे से और उनको लर्न कर लेना है और ऐसे ही ईज़ी क्वेश्चन आपको कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एमएस एक्सेल इज़ फॉल्स? अब एमएस एक्सेल के बारे में जान लेते हैं। ये एक आपका सॉफ्टवेयर होता है जो कि एमएस ऑफ़िस के अंदर ही आता है। एमएस ऑफ़िस में अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आपका पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, वर्ड होता है, इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उसमें एमएस एक्सेल होता है, जिसमें कि इसमें अलग-अलग शीट्स होती हैं जो कि वर्कबुक के नाम से जानी जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें, एमएस एक्सेल फाइल इज़ कॉल्ड वर्कबुक। हाँ, एमएस एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अ वर्कशीट कंटेन्स मैनी सेल्स। आप देख रहे हैं इसमें आप छोटी-छोटी ब्लॉक्स आपको देख रहे हैं, इनको सेल्स बोलते हैं। तो हाँ, इसमें सेल्स तो होती हैं। अब आपको कंटेन मल्टीपल वर्कशीट्स, हाँ, इसमें अलग-अलग वर्कशीट्स होती हैं। जैसे आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसमें और भी आप वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। अ वर्कशीट कैन नॉट बी रीनेम्ड, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत है, यानी कि आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, जबकि एक बोला है कैन नॉट बी रीनेम्ड। तो नाम जो ऊपर आपको लिख रहा है, इसको आप रीनेम कर सकते हैं, कुछ भी जो आप अपने अकॉर्डिंग आप नाम वर्कशीट का दे सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द पीडीएफ फुल फॉर्मेट नेम या फिर द स्टैंड्स फॉर? तो प्री डिफाइंड फॉर्मेट, पोर्टेबल डिवाइस फॉर्म, प्री डॉक्यूमेंट फिक्स या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? तो इसका आंसर जानने के पहले हम पीडीएफ के बारे में जान लेते हैं। अब पीडीएफ एडोब कंपनी द्वारा, एक कंपनी है एडोब, एडोबे, एडोब या एडोबी इसको बोलते हैं। तो ये कंपनी है, इसको 1993 में पीडीएफ को बनाया गया था। इसमें आप इसको आसानी से एडिट नहीं कर सकते हैं, कि कुछ पीडीएफ के बारे में जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो पीडीएफ में आप आसानी से इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। फ्री फॉर यूज़ एवरीवन है, सिक्योर होती है ये, टेक्स्ट और इमेज में आप इसमें आप एडिट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव आदि को अन्य भाग को जोड़ता है, तो ये है आपका मदरबोर्ड। तो इसका सही आंसर है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपके सीपीयू कैबिनेट के अंदर होता है, जो अलग-अलग ये आपके दिख रहे हैं, इन सबको ये जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी का स्काई कोड क्या होता है? तो स्काई कोड क्या होता है? स्काई कोड आपके कंप्यूटर में जो आपके कैरेक्टर होते हैं, जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, उनको जानने के लिए स्काई कोड कंप्यूटर यूज़ करता है। अब स्काई कोड का फुल फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, अमेरिकन स्टैंड्स कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आपको डी का बताना है। तो सबसे पहले हमें ए का जानना होगा। अगर आप ए का जान गए तो आपको डी का भी स्काई कोड मालूम चल जाएगा।
तो जो डी का ए का जो स्काई कोड होता है वो होता है आपका 65। तो ऐसे क्या डी का क्या हो जाएगा आपका, डी का हो जाएगा आपका स्काई कोड 65 से 67, 66, 67, 68। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 68 स्काई कोड आपका डी का होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो रेलवे एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।